आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का अंतिम जो पार्ट्स है यानी कंजक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयोजक। तो सबसे पहले जानते हैं कंजक्शन है क्या। इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, puzzles and clauses. There are many conjunctions in English language like and, or, but, because, for, if, etc. when इत्यादि दिया हुआ है। ठीक है ना। यानी कह रहा है कि कंजक्शन एक शब्द है, ठीक है, या फिर शब्दों का समूह है जो कनेक्ट टू वर्ड्स यानी शब्दों को जोड़ने का काम करता है, फजल्स यानी वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, और क्लॉजेज यानी उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन करता है? कंजक्शन यानी जोड़ने का काम करता है कुल मिला के। यहाँ पर दिया है देर आर मेनी कंजक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। बोल रहा है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में अनेक संयोजक हैं, जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, ईटीसी। ये सारी क्या है? कंजक्शन है। तो हम लोग देखेंगे ये कैसे वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, और ये कैसे क्या दिया यहाँ पर भजल को जोड़ने का काम करता है, कैसे ये क्लाउजेज को जोड़ने का काम करता है। देखेंगे कि एग्जाम्पल के जरिए में। यहाँ पर दिया एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। योर फादर इज ए डॉक्टर बट माई फादर इज ए फार्मर। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दो वाक्य है, ठीक है। जो कौन जोड़ रहा है? माई जो बट जो शब्द है वही जोड़ रहा है दोनों को। तो ये बट यहाँ पर क्या कहलाएगा? आपका संयोजक, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? बट। अगला एग्जाम्पल में देखेंगे, दो दिया मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट। देखो दो शब्द यहाँ पर, मोहन और सोहन दो शब्द हैं, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। और इसी एंड को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजक कहेंगे, ठीक है, कंजक्शन कहेंगे। आगे जो देखते हैं हम लोग तीसरा लाइन, यू आर कॉलिंग मी बट आई कैन नॉट लिसन। यहाँ पर जो बट जो शब्द दिया, बोल रहा है तुमने मुझे पुकारा और मैं सुन नहीं सका। ठीक है, तो यहाँ कौन जोड़ रहा है? किंतु मैं सुन नहीं सका। बट क्या यहाँ पर? संयोजक का काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। तो जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग संयोजक बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम देख सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था, और यहाँ पर वर्ड्स देख लेते हैं एक बार और। एंड मिल जाएगा आपको, और मिल जाएगा, बट मिल जाएगा, बिकॉज मिल जाएगा, फॉर मिल जाएगा, इफ मिल जाएगा, वैन मिल जाएगा, फिर और सारे हैं जैसे देयर फॉर हो गया इत्यादि, और सारे शब्द हैं, आपको नीचे आपको दिखाएंगे सर वीडियो में। ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन के कितने प्रकार है। तो कहा जाता है देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंजक्शन। बोल रहा है कि कंजक्शन का जो संयोजक का बेसिकली जो 3 प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सुबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और कोरिलेटिव कंजक्शन। ये 3 कंजक्शन है जिसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। एक एक करके पढ़ेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और कौन कौन से वर्ड एक एक करके आते हैं वो देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसका परिभाषा दिया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दे ऑलवेज ज्वाइन द एलिमेंट्स ऑफ द सेम काइंड्स। क्या बोल रहा है? जो समन्वय संयोजक है क्या करता है? वो ज्वाइन सिंगल वर्ड्स यानी एकल शब्दों और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को जोड़ता है। ठीक है, नहीं क्या बोल रहा है? कंजक्शन जो है, जो समन्वय कंजक्शन जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, वो सिंगल शब्द को मैंने अकेला शब्द को या फिर शब्दों के समूह को जोड़ने का काम करता है। यहाँ देखिए बट दे ऑलवेज ज्वाइन द एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड्स। पर बोला, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेकिन वह हमेशा एक ही प्रकार के तत्वों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आई ई दिया, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, यानी क्या बोल रहा है? विषय और विषय को एक साथ जोड़ने का काम करता है। एंड वर्ब एंड फजल्स, क्या बोल रहे हैं?
क्रिया और वाक्यांश को जोड़ने का काम करता है, और दिया वर्ब एंड फजल्स, और दिया सेंटेंस टू एंड सेंटेंस, और क्या बोल रहा है, सब वाक्य और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ये सारे कौन करता है, कंजक्शन करता है। आगे देखते हैं, दीज वर्ड्स आर टाइपिकली फाउंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ ए कॉमा। बोल रहा है ये सब जो है आमतौर पर वाक्य के मध्य में भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, संयोजन के ठीक पहले क्या होगा, एक कॉमा आपको मिलेगा, ठीक है, अल्प विराम मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट बिफोर द कंजक्शन और इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बोल रहा है कि जहाँ कंजक्शन जो शब्द होगा वाक्य के बीच में, उसके पहले कॉमा मिलेगा आपको, ठीक है। और इसी तरह आपको कंजक्शन पाए जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा, समन्वय कंजक्शन, जिसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, फॉर, एंड, नोर, योर, येट, सो, स्टिल, बिसाइड्स, ओवरवाइज, अदरवाइज सॉरी, और इल्स, ये सारे वर्ड क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का टाइप से, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसका परिभाषा के जरिए देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है इसके बारे में। बोला कि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, और जहाँ पर कंजक्शन जो वर्ड है उससे पहले कॉमा आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर देखना क्या दिया है, कौन जोड़ने का काम कर रहा है, एंड जो शब्द है वो दो लाइनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो चीज़ को, ट्रूथ और हॉनेस्टी को, नहीं क्या, टू वर्ड्स को यहाँ पर ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन, एंड, यही कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, ही बोथ, सॉरी मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ही बोथ ए वैलेट, शू एंड सूटकेस फ्रॉम द मार्केट। क्या बोल रहा है, उसने एक पर्स खरीदा, जूते खरीदा और सूटकेस खरीदा। कहाँ से खरीदा, ये मार्केट से। यहाँ पर क्या कर रहा है, दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो कौन कौन सा शब्द है यहाँ पर, वैलेट है, शू है और सूटकेस है, ठीक है। या तीन, ये बोला वहाँ सेंटेंस में बोला गया था एकल शब्द को या शब्दों के समूह को, यहाँ शब्दों के समूह को जोड़ने का काम कर रहा था, देखिए ज्वाइन मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, द बंच ऑफ ए कार कीज एंड 2 फाइल्स वेयर लेफ्ट ऑन द टेबल्स। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, चाबियों का गुच्छा और 2 फाइल कहाँ छूट गया, टेबल के ऊपर में रखा है, छूट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 फजल को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी 2 वाक्य की, यहाँ से यहाँ एक वाक्य है, यहाँ से यहाँ एक वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्क हार्ड और इल्स यू विल फेल। क्या बोलता है, आप मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कड़ी मेहनत करें नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, टू उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पर, और इसी वर्ड को हम लोग बोलेंगे कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इस तरह हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देख लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो फॉर आएंगे, एंड आएगा, और नोर आएगा, योर आएगा, येट आएगा, सो होगा, स्टिल होगा, बिसाइड्स होगा, अदरवाइज होगा, और इल्स होगा, और इल्स। ये सारे शब्द हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, सुब्रोडिनेटिंग कंजक्शन। सुबोर्डिनेटिंग कंजक्शन में कहा जाता है, देयर आर द टाइप्स ऑफ कंजक्शन दैट हेल्प टू ज्वाइन डिपेंडेंट क्लाउजेज विथ इंडिपेंडेंट क्लाउजेज। सम ऑफ द कॉमन सराउंडिंग सुब्रोडिनेटिंग कंजक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि सुब्रोडिनेटिंग कंजक्शन जो है क्या करता है, इसके हेल्प से जो है क्या ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग क्लॉजेज, मतलब स्वतंत्र जो वाक्यांश है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं किसी साथ, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र जो उपवाक्यांश है उसको एक साथ हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है कौन, सुब्रोडिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्या बोल रहे हैं, कंजक्शन आर, उसी का टाइप्स दिया है, कौन कौन सा देखें। कंजक्शन आर सिंस, बिकॉज, थ्रो, एज, अल्थो, वी एंड वेयर। ये सारे वर्ड से कौन सा, सुब्रोडिनेटिंग कंजक्शन का, ठीक है। आगे देखें, समटाइम्स द
एडवर्ब कैन ऑल्सो आर एक्ट कंजक्शन सच एज अनटिल, आफ्टर और बिफोर। क्या बोल रहा है, कुछ समय कभी कभी जो हमारा जो एडवर्ब है वो भी एक कंजक्शन की तरह काम करता है। कौन कौन सा, अनटिल, आफ्टर और बिफोर। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, आई कैन स्टे हेयर अनटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 9। क्या बोल रहा है कि हम यहाँ तब तक इंतज़ार कर सकते हैं जब तक 9 ना बजे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, हेयर द वर्ड्स अनटिल एक्ट द कंजक्शन दैट कनेक्टेड टू आइडिया सच एज कैन स्टे हेयर। ठीक है, और दूसरा है क्लॉक स्ट्राइक 9। यहाँ पर दो उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर अनटिल, यही अनटिल हमारा कहलाएगा सुब्रोडिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में देखते हैं। अंतिम जो हमारा है, क्या दिया, देयर आर काइंड्स टू टेक टर्म कंजक्शन दे कम इन पेयर वेयर दे आर यूज इन डिफरेंट प्लेस। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है कंजक्शन जो है एक प्रकार का टेक टीम की संयोजन है, दो होते हैं एक साथ में। ठीक है ना, दो कंजक्शन जो होते हैं एक साथ में टीम की तरह होता है। ठीक है ना, दे कम इन पेयर्स बोलता है वो हमेशा एक जोड़े में आते हैं। ठीक है, दे आर यूज इन डिफरेंट प्लेस, और उनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन एग्जाम्पल, कौन कौन से इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। दिया है इधर और जहाँ भी सेंटेंस में प्रयोग होगा इधर और दोनों एक साथ प्रयोग होगा। ठीक है, आगे दिया है नेदर और नोर। ठीक है, एक साथ प्रयोग होंगे। देखिए मैंने जोड़ा में बोला तो जोड़ा में आ रहा है, नॉट ओनली और बट ओनली। ठीक है, और आगे दिया है वेयर और ना, वेदर और नॉट एंड बट, ये सारे जहाँ सेंटेंस आएंगे एक साथ आएंगे। इसी को हम लोग बोलेंगे को रिलेटिव कंजक्शन, यानी जोड़े में हमेशा आएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल में देखेंगे सेंटेंस के, आई इधर वांट टू चॉकलेट और पेस्ट्री। क्या बोल रहा है कि जो मुझे या तो चॉकलेट वाली केक चाहिए या पेस्ट्री वाला केक चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कौन जोड़ रहा है, दो वाक्यांशों को और जोड़ रहा है। तो यही और हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर और इधर दोनों जोड़े में है। देखो इधर और क्या है, यहाँ कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी दो हमेशा एक साथ आएंगे। यहाँ पर दिया सी नेदर लाइक्स टी और नॉर कॉफ़ी, बोला वह ना तो चाय पसंद करती है और ना ही कॉफ़ी। तो यहाँ पर नेदर और नॉर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो यही हमारा कहलाता है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो हमने ये सारे कंजक्शन देख लिए, ये तीन टाइप्स के थे। इसके परिभाषा देखें और एक एक करके सारे डेफिनेशन देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नए चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।